गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से हम अपने YouTube चैनल पर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के उन सभी सवालों को जिसके परीक्षा में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द्विघात बहुपद को। द्विघात बहुपद का यहाँ हम पहला सवाल देख रहे हैं। द्विघात बहुपद 2x² माइनस 6x प्लस 3 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। तो मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए सीखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हल, और हल यहाँ दिया गया है 2x² माइनस 6x प्लस 3 = 0, और इसका हमें ज्ञात करना है मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए कुछ नियम याद होना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले तो हम उस नियम को पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले नियम में हमें विवितकर देखना है। विवितकर D = B² माइनस 4AC होता है। अब इसके नियम क्या है कि यदि पहली शर्त है B² माइनस 4AC = 0, अर्थात विवितकर ज्ञात करते समय 0, अगर विवितकर का मान अगर 0 आ जाए तो मूल समान होंगे, मूल समान और वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे। दूसरी शर्त क्या है कि B² माइनस 4AC > 0, यदि विवितकर का मान कोई धन संख्या आ जाए तो मूल क्या होगा, मूल असमान और वास्तविक होंगे, अगली तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त है B² माइनस 4AC < 0, यदि विवितकर ज्ञात करते समय यदि मान जो है कि ऋण कोई संख्या आती है या 0 से उसका जो है कि मान कम हो तो मूल अवास्तविक होगा, मूल अवास्तविक होगा। अब जो है कि इस सवाल को हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c = 0 से तुलना। तो अगर इससे तुलना करेंगे तो x² के स्थान पर x² है तो a के स्थान पर हो जाएगा 2, और x के स्थान पर है तो b बराबर कितना हो जाएगा -6, c बराबर क्या हो जाएगा 3। अब हम क्या ज्ञात करेंगे? सबसे पहले विवितकर, क्योंकि इसमें मूलों की प्रकृति पूछा है। तो विवितकर B² माइनस 4AC D बराबर हम निकालेंगे B² माइनस 4AC, विवितकर का मान होता है। तो B के स्थान पर हम लोग रखेंगे -6 का वर्ग, माइनस हो जाएगा फिर, और 4 लिख देंगे। A का मान है 2 और C का मान है 3। अब गुणा करेंगे तो 6 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 36, और इधर 4 × 8 8 × 24, घटा लेंगे तो 36 में से 24 घटेगा तो हो जाएगा 12। विवितकर का मान यहाँ देख रहे हैं धन संख्या है जो कि B² माइनस 4AC > 0, अर्थात इसका मान जो है कि 0 से बड़ा है। अतः इसकी प्रकृति लिखेंगे मूल असमान और वास्तविक होंगे। तो इस प्रकार से हम लोग पहले क्वेश्चन को हल किए। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। तो दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है द्विघात बहुपद 2x² माइनस 3x प्लस 5 = 0 के विवितकर ज्ञात करो। तो हमें क्या ज्ञात करना है? विवितकर। तो यहाँ सबसे पहले तो हम लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे 2x² माइनस 3x प्लस 5 = 0, और इसको तुलना करेंगे ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तो ए बराबर हो जाएगा 2 और बी बराबर हो जाएगा -3 और सी बराबर हो जाएगा 5। अब हमें क्या पूछा गया है, विविध कर। तो विविध कर डी बराबर हम लोग जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac से ज्ञात करते हैं। तो डी बराबर हम लोग लिखेंगे b का मान यहां रखेंगे -3 का वर्ग -4, a का मान जो है कि 2 और c का मान 5। तो 3 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 9 और 4 दूना के 8, 8 बचे 40। अब इसको घटा लेते हैं तो ये हो जाएगा -31। ये विविध कर हो गया, ये आंसर। अब क्वेश्चन नंबर जो है कि तीसरे को देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे को देख लेते हैं। दिया गया है द्विघात बहुपद 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के मूल समान है तो k का मान ज्ञात करो। तो ऐसे सवालों को कैसे हल करना है, यहाँ क्या दिया गया है, मूल समान है। तो मूल यदि समान होगा तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे हल। मूल समान इसका दिया है ना, तो 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तो तुलना कर लो। सबसे पहले इससे तुलना कर लो तो a बराबर क्या हो जाएगा 2 और b बराबर क्या हो जाएगा k और c बराबर 3। इसमें क्या एक शर्त दिया है, मूल समान है। तो मूल समान होगा तो विविधकर का मान 0 के बराबर होता है। तो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यदि मूल क्या है, मूल समान है, मूल यहां लिख देंगे मूल समान है, अतः b² माइनस 4ac बराबर 0 होगा। तो b का मान हम लोग जानते हैं, यहाँ पर दिया है k² हो जाएगा। k का वर्ग करेंगे तो k² हो जाएगा -4, a का मान 2 रख देंगे और c का मान 3 इज इक्वल टू 0। तो k², 4 दूना के 8, 8 त्रिके 24, ये 24 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 24 को उस साइड भेजेंगे तो k² बराबर 24। तो k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर अंडर रूट में 24। 24 को हम लोग लिख सकते हैं 2 और रूट में 6, 2 रूट में 6। ये हो गया इसका आंसर। k बराबर हो जाएगा 2 रूट में 6।